आह, ना तो का अभी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग नेहा। चलो बेटा, गुड इवनिंग बेटा। मुमल, साहिना, श्रेया, सबको बेटा। चलिए, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। शिवांगी, नम्रता, विवेक, गुड इवनिंग बेटा। सेजल, रंजना, मिथिलेश, चलो गुड इवनिंग बेटा। चलो, क्वेश्चन का आंसर सब लोग करें, सब लोग आंसर करें। चलो, यहां से फर्स्ट है, इसका कौन सा आंसर सही है? विवेक गुड इवनिंग बेटा। चलो बेटा, आंसर करो। चलो, थोड़ा सा फास्ट रहो, आज ज्यादा हमें कंप्लीट करना है बेटा। अच्छा, ओमकार सी। अरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा चलो, ए बी सी और डी। अच्छा, राजा। ठीक है बेटा, सी पे सब लोग आ रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता अधिक है जब यह जुड़ा होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किस कार्बन से? संतोष ए। राजा, ओमकार। हाँ बेटा, शिवांगी। हाँ बेटा, सी सही है, आंसर सी सही है। 3 डिग्री कार्बन बेटा। ठीक है, आंसर सी सही है। चलो आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो बेटा। मयंक, रेखा, सही है बेटा। विवेक, आप डी लगा रहे हो बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करो। आज थोड़ा सा फास्ट रहो बेटा, कुछ 5-10 मिनट हम लोग लेट भी हो गए हैं। ठीक है, और कंप्लीट आज ज़्यादा करना है। चलो, देखते हैं, सेकेंड वाला आंसर करो। C2H5 व C3H7Br के मिश्रण की वुड्स अभिक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं होगा? चलो, सेकेंड का आंसर करो कि जब अगर आप C2H5 और C3H7Br इसके मिश्रण की अगर वुड्स अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा प्राप्त नहीं होगा? कौन सा मिश्रण प्राप्त नहीं होगा बेटा? सेकेंड वाला ध्यान से देखो। C2H5, यहाँ ये कुछ गलत है बेटा, यहाँ C2H5Br होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन जो होता है बेटा ना, वो सिमेट्रिकल ही होता है, आर और आर के बीच होता है। यहाँ करेक्शन कर लो, C2H5Br है। चलो, जल्दी से बनाओ इसका। अच्छा,
इसमें से C2H5 के मिश्रण की ऊर्जा विक्रिया कराने निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं होगा? 2 का डी। संतोष, सब लोग डी लगा रहे हैं, मतलब हेक्सेन। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ अटपटा है क्या? C2H5 हो गया और C2H5 यही बनेगा ना, C2H5 यानी C4H10 ब्यूटेन प्राप्त होगा। यहाँ ऑप्शन सही नहीं है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत एक जगह फॉल्ट है। चलो, ये है बेटा C2H5 और C2H5Br के मिश्रण की ऊर्जा विक्रिया कराने पर निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा? फिर भी तुम लोग उल्टा सीधा आंसर कर रहे हो। हाँ बेटा, देखो सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास C2H5 है। देखो, चलो ध्यान दो, क्वेश्चन समझा दे रहे बेटा। हमारे पास C2H5 व C2H5Br है बेटा। इसके मिश्रण की ऊर्जा विक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं होगा? अब ये ऑप्शन क्लियर नहीं जा रहा है बेटा, इसमें से कुछ कमी लग रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी रोको, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्लियर कर लिया जाएगा, कुछ यहाँ कमी दिख रहा है, उसके बाद देखते हैं इसको। आगे देखो, थर्ड वाला करो, ठीक है बेटा। उस क्वेश्चन पे बैक आएंगे, थोड़ा सा उसमें कुछ करेक्शन करना होगा। थर्ड वाला देखो, एल्केनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त माध्यमिक क्रियाफल क्रमशः है। चलो, इसको MI पे भी ट्रिक कर लो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एल्केनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त माध्यमिक क्रियाफल क्रमशः है। ठीक है बेटा, चेंज कर दे रहे। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। सेकेंड वाला उस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करना होगा बेटा। चलो, थर्ड वाला आंसर करो। थर्ड का जल्दी से करो बेटा। विशाल, वो उसमें थोड़ा बहुत कहीं फॉल्ट है बेटा, उसको देखा जाएगा। हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है बेटा, तो वो एल्केन था, ठीक था, उसमें थोड़ा बहुत कहीं फॉल्ट था। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 का आंसर करो। 3 का बी, विशाल, नम्रता, राज, लगभग सही जा रहे हो बेटा आप लोग। देवानंद, मयंक, ठीक है बेटा, सब लोग सही जा रहे हो। देखो, एल्केनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त माध्यमिक क्रियाफल जो होता है बेटा, अगर एल्केन का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो सबसे पहले आपको एल्कोहल मिलेगा। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है बेटा, देखो एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे एल्डिहाइड मिलता है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बेटा, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है। अभी जस्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ोगे ना, एल्कोहल वाला, उसमें भी ये मिलेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऑर्डर तैयार कर लो
कि एल्केन का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्कोहल मिलता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे पढ़े हो ना जॉन्स रिएजेंट वगैरह, जॉन्स रिएजेंट मिला दोगे डायरेक्ट एल्कोहल से पहुंच जाओगे कार्बोक्सिलिक पे। तो खैर वो सब बातें बाद में होंगी, फिलहाल ये ऑर्डर याद रखना, ये सेकेंड वाला सही है बेटा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं बना है, इसमें कुछ चीजें हैं जो छूटी हुई है, समझा दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन इस पे देखा जाएगा। यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, देखो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहलाते हैं। देखो यहाँ देने का मतलब था बेटा, हम कुछ क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये सब पता करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछ रहा था। तो यहाँ से एक चार्ट बना दिए जिससे कि तुम इजीली पता कर लो कि ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है या जैसा है। तो यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश करो, ये वाला पार्ट यहाँ से देखो। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा एक धन आवेशी इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, उसमें आपका H+ आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन आयन इसको बोला जाएगा। दूसरा होगा बेटा H3, ये कुछ मिस है, ये देख हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+ होगा बेटा, H3O+ जिसको हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। इसके बाद NO+ नाइट्रोसोनियम आयन, ये तैयार कर लेना जो नीचे वाला लिखा गया है कि धन आवेशित में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रोसोनियम आयन होता है बेटा। ये तीनों क्या है, ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। आगे देखते हैं और कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं। देखो N2+ नाइट्रोनियम आयन, Br+ ब्रोमोनियम आयन, SO3H+ सल्फोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। देखो ये सब अगर आपको दिख जा रहे हैं तो समझ लो पूछेगा आपसे कि इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो देखो ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। कुछ इलेक्ट्रोफाइल बेटा उदासीन भी होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ कुछ उदासीन इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे उदासीन में कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, C+O यानी कार्बोनिल ग्रुप इसको बोला जाएगा। उसके बाद उदासीन में है RC+OCl, इसको एसाइल ग्रुप बोला जाता है बेटा। इसको क्या बोला जाता है, एसाइल ग्रुप। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़े हो, इसी का यूज होता है बेटा। ये भी हमारा कैसा है, उदासीन है। अच्छा इसके बाद SO3BF3, ठीक है याद रखना, ये ज़्यादा पूछा जाता है। SO3BF3 AlCl3 FeCl3, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये कार्बीन आ गया है, इसको हटा दो। ये सभी जो है बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल कुछ धनावेशित भी हैं और कुछ कैसे हैं, उदासीन भी हैं। कौन कौन से हैं तो आपको ये PDF में सब मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना। उसके बाद देखो इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल पे भी कुछ बनाया गया है। क्या है ये सब आप लोग जानते हो, आपको मतलब इससे रखना है बेटा। न्यूक्लियोफाइल में ऋण आवेशित न्यूक्लियोफाइल और उदासीन न्यूक्लियोफाइल दो टाइप में होंगे। ऋण आवेशित में देखो OH-, Cl-, Cn-, RO-, जिनको एल्काक्सी कहा जाता है। उसके बाद उदासीन में देखो H2O, NH3, ROH, देखो ROR जिसको ईथर बोला जाएगा बेटा, ये हमारा क्या है, ईथर है। ये एल्कोहल है, RNH2 ये एमाइन है, ठीक है, ये 3 डिग्री है। तो यहाँ से ये सब भी क्या है, हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं। और न्यूक्लियोफाइल में कैसे हैं, ये न्यूट्रल है। अगर इतना आप तैयारी कर लोगे तो जब पूछता है कि इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है तो आप इजीली बता पाओगे। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें देखो कुछ क्वेश्चन भी यहाँ आपको मिलेंगे आगे। जैसे एक क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं बेटा। देखो जैसे आपसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे आपसे यहाँ पूछ दिया, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है बेटा, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। चलो 4 ऑप्शन में जल्दी से हमें बता दो।
4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, जल्दी से ऑप्शन ट्रिक करो। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कमेंट करो जल्दी, फास्ट। मूमल, विशाल, बेटा इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं। हाँ श्रेया सही है बेटा, केवल श्रेया का सही है। प्रीति, शिवांगी, शिवांगी, हाँ बेटा शिवांगी सही है। देखो हमारा कहने का ये मतलब था, हाँ बेटा आप निर्भय सही जा रहे हो बेटा आप लोग। हाँ बेटा मयंक, देखो कहने का मतलब ये था ना, वो चार्ट दिखाने का मतलब ये था, ठीक है। इसी टाइप से आपको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल लगा के एग्जाम में पूछ देगा। तो जस्ट आओ देखो, H2O को आपको बता रहे थे ना, H2O चाहे NH3, ये उदासीन क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखो उलझा दिया, ठीक है। आपका BF3 होगा, कौन सा होगा, BF3 सी वाला। हाँ मैक्सिमम लोग सही जा रहे हो। देखो थोड़ा सा बैक आके देखो, देखो ये न्यूक्लियोफाइल वाला जो था ना, देखो इसमें H2O NH3 ये सभी आ रहे थे बेटा। यहां से देखो थोड़ा सा इसमें देखो, यही आपको समझा रहे थे। देखो आपके पास कौन सा था, N2BrSO3, देखो BF3, देखो बेटा इस चार्ट में ये BF3 जो लिखे हैं यही क्वेश्चन में वहां था। तो कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से घर पे, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना बेटा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखने वाले हैं बेटा इसमें से कुछ चीजें, जैसे अभिक्रिया मध्यवर्ती। ये अभिक्रिया मध्यवर्ती से बेटा हमारे हिसाब से क्वेश्चन आपके यहाँ रहेगा, क्योंकि इस समय जितने भी अच्छे अच्छे कंपटीशन है, चाहे वो जेई मेंस हो, नीट हो, सब में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। हाँ आयुष नहीं केयर किए बेटा, चलो ठीक है बेटा। जैसे इस समय ये इंटरमीडिएट वाला ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे थोड़ा सजग रहना। देखो क्या है, अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन के बीच जो अस्थायी पदार्थ बनते हैं उन्हीं को अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं बेटा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं, और यही डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा और कैसा बनेगा बेटा, ठीक है। वही होते हैं इंटरमीडिएट। तो अब आपसे देखो क्वेश्चन यहां पूछना शुरू किया, जैसे इसमें हमारे पास है, चलो यहाँ कुछ चीजें लिखी नहीं गई हैं, अब आपको हम बता दे रहे हैं, यहां से लिख दे रहे हैं इसको। ये जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है बेटा, ये बहुत सारे अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं, लेकिन हम लोग उसमें, ठीक है, जो फेमस हैं उन्हीं का नाम यहाँ पढ़ेंगे बेटा। उसमें से पहला नाम है बेटा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन, देखो ठीक है, या इसी को बोला जाता है बेटा कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। देखो ये भी क्या है, एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है बेटा, कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन क्या है, अभिक्रिया मध्यवर्ती। इसी तरह दूसरा है बेटा, देखो ये पहला रहा, दूसरा है
कार्बोएनायन, कार्बोएनायन ये एक इंटरमीडिएट है बेटा। तीसरा है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, ठीक है। कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, उसके बाद कार्बीन्स, ठीक है। ये सभी बेटा अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं। इनमें से ये तीनों तो बड़े खास हैं आपके लिए, ये तीनों खास हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और मुक्त मूलक बेटा, ठीक है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, कार्बोधनायन, कार्बोधनायन। देखो कार्बो मीन्स क्या होता है बेटा, कार्बन। धनायन जानते ही हो, जब कार्बन पे धन आ जाए तो वो कार्बोधनायन हो जाता है। जैसे देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक था CH3 और इसके साथ हाइड्रोजन लगा था बेटा, यानी RX एल्किल ग्रुप था। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, और खींच के जैसे ही अगर हाइड्रोजन बाहर गया बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो कार्बन पे क्या आ जाता है, देखो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है बेटा। इसी को बोला जाता है कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन, यही कार्बोकेटायन है बेटा। कार्बोकेटायन कब जनरेट होगा, जब कार्बन के साथ कोई हाईली मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और कार्बोकेटायन बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब देखो इसमें से कुछ नाम, ठीक है। कार्बोकेटायन में हम बोलते क्या क्या है बेटा, जैसे हमारे पास पहला हम ले लेते हैं CH3 और इस पे एक प्लस चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेथिल, मेथिलियम, इसको बोला जाएगा मेथिलियम कार्बोनियम आयन या मेथिलियम कार्बोकेटायन। लियम अम लगाते हैं बेटा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होगा, मेथिलियम कार्बोकेटायन। अगर यहीं पर बेटा CH3 पे नेगेटिव होता तो इसको मेथिलियम कार्बोएनायन बोलते बेटा, ठीक है। कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, पॉजिटिव नेगेटिव देख के बोलो, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये मेथिलियम है। और यहां से देखो इस चीज को, अगर हमारे पास ये है CH3 है, CH2, अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कहेंगे बेटा इसका नाम क्या है। अब मेथिलियम नहीं है बेटा, देखो मेथ एथ, तो इसको क्या बोलेंगे, एथिलियम कार्बोकेटायन, ठीक है, या एथिलियम कार्बोनियम आयन। देखो यहाँ पे लिखा गया है बेटा, इसका नाम लिखा गया है। चलो एक दो नाम इसमें से और देख लेते हैं बेटा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, देखो CH3 CH2 CH2, ये CH2 है बेटा और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कह दिया इसका नाम क्या है बेटा, तो देखो मेथ एथ प्रो, तो इसको नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोनियम आयन बोलेंगे बेटा। क्या होगा, नॉर्मल, तीन चीजें होती हैं, नॉर्मल, ठीक है, आइसो और नियो होता है बेटा। नॉर्मल का मतलब ये होता है जब कार्बन का ये चेन आप बढ़ाते जाओगे, अब लास्ट हाइड्रोजन हटा के छोड़ दो, तो ये क्या बोला जाता है, यन बोला जाता है, यानी नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ, नॉर्मल। अब ये क्या है, मेथेट प्रो, प्रोपाइल, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन बोलेंगे। थोड़ा सा इसका नाम आप लोग बताओ, चलो हम टेस्ट ले लेते हैं। सब लोग कुछ लोग नाम बताओ, तो इसका नाम क्या होगा, देखो यहां पे बेटा 3 कार्बन है, देखो ये 3 कार्बन है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। चलो और यहां पर भी एक कार्बन लगा हुआ है, इसका नाम जल्दी से कोई बता सकता है, कोई बता सकता है इसका नाम, जल्दी से बताओ,
इसका नाम क्या होगा? देखो CH3, सी पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3 इसका नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। ये बता के कि ये भी बताना। CH3 सी है, यहां भी CH3 लगा, यहां भी CH3 लगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जल्दी से इन दोनों का नाम बताओ तो बेटा। अरे 3C छोड़ो ओमकार, इसका नाम बताओ दोनों का। इसका नाम क्या होगा और उसका नाम क्या होगा? थोड़ा सा फास्ट रहो। ओमकार, आइसो नॉर्मल नहीं रहेगा बेटा। अरे हम आयुपेक नेम नहीं पूछ रहे हैं, हम मूमल सही है बेटा। हाँ बेटा, राजा सही हो बेटा आप लोग। देखो कहने का मतलब ये है ना, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखो दो कार्बन के बीच में कार्बन लग गया, ये आइसो ग्रुप है बेटा। ये क्या है? आइसो। तो जब ये आइसो हो गया तो आइसो क्या है? कार्बोकेटायन है। कितना है भाई? इसको क्या बोलेंगे? मेथेट प्रोप ब्यूट। हाँ हाँ, आइसो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में ब्यूटिल आप लोग बोलते हो, ठीक है? इंग्लिश में ब्यूटाइल बोलते हैं। तो आइसो ब्यूटिल कार्बो धनायन, ठीक है? या कार्बोनियम आयन, ये बोलो। अब यहां देखो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन लग गए बेटा, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे? नर्सरी, सॉरी नियो, जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्सरी बोलते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा नियो मेथेट प्रोप ब्यूट, नियो ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। चलो हो गया। तो पहले तो यही देखो, पॉजिटिव की जगह जैसे ही नेगेटिव आए तो कैटायन की जगह एनायन ले लो। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे अगर फ्री रेडिकल आया बेटा, तो मुक्त मूलक वो तो बन ही जाएगा, मुक्त मूलक बोल देंगे, और कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं। जैसे देखो यहां नॉर्मल हो गया, देखो यहां पर ये कार्बन 3 कार्बन है, ठीक है? ये देखो ये इसका हम यहां बना दे रहे हैं, इसका यहां बना दे रहे हैं CH3, ये C है, ये CH3 है, और यहां क्या लगा? CH3, और यहां पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो ये आइसो हो गया बेटा। यहां पे देखो तृतीयक है, यानी ये हमारे पास है CH3 CH3, यहां लगा CH3 और यहां क्या है? पॉजिटिव, यानी ये तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन है बेटा। अच्छा, अब देखो एक बड़ा मजेदार है ये, इसका थोड़ा सा देखो तो, इसका, चलो जल्दी से बताओ तो, सब लोग इसका नाम बताओ। ये वाला जो लिखा गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड CH2, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो ये वाला बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पॉजिटिव है और डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ तो। चलो जल्दी से इसका नाम बताओ, जल्दी फास्ट। इसका क्या नाम होगा? और यहीं से देखो एक और बड़ा इंटरेस्टेड आता है बेटा, यहीं लिख दें, देखो आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा के दे देगा। इसका और इसका देखो, इन दोनों का नाम,
एक में 3 कहाँ जुड़ा है बेटा? चलो इसका आंसर करो बेटा, इसका नाम क्या होगा और उसका नाम क्या होगा? मूमल, एलाइल। हाँ बेटा सही है, हाँ बेटा सही है, ये सही है आपका। अरे आइसोप्रोपाइल नहीं होगा बेटा, प्रोपाइलीन नहीं होता। प्रोपीन कार्बोकेटायन। देखो 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 यहाँ पे लिखा गया बेटा, देखो इसका है, जब है CH2 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर यहां लगाया गया बेटा, CH के ऊपर ये लगाया गया डबल बॉन्ड CH3। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही अगर ये प्लस हो बेटा, तो इसी को एलाइल कार्बोधनायन या एलाइलिक कार्बोनियम आयन बोलते हैं बेटा। बस कुछ नहीं, ये सब प्रोपाइल ब्यूटाइल मत बोलो, सीधा सीधा उसको एलाइलिक बोल दो। चलो इसको देख के बताओ, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसी के ऊपर पॉजिटिव है बेटा, देखो यही है जो लिखे थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको विनाइल कार्बोधनायन कहा जाता है। ठीक है, विनाइल। तो दोनों नाम याद रखना थोड़ा, एलाइल और विनाइल। अगर इसी पे आ जाएगा तो विनाइल बन जाएगा, और इसके पहले कोई लगा के इस पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एलाइल। चलो चलो अब यहां से हम इसके कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, गुण। गुण जो कि याद कर लेना। पहला गुण क्या है? तो पहला गुण ये है बेटा कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। चलो पहला प्रॉपर्टी मिल गया। पहला चीज क्या मिला कि जो कार्बोकेटायन होता है बेटा, कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन, वे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये याद रखना। चलो दूसरा चीज क्या मिल रहा है? दूसरा चीज ये मिल रहा है बेटा कि जो कार्बोकेटायन होते हैं उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी जो कार्बन होता है उसका संकरण sp2 होता है। कार्बोधनायन में केंद्रीय परमाणु यानी कार्बन का संकरण sp2 होता है। देखो ये दोनों चीजें लिखी गई हैं। अच्छा यहां से इसकी आकृति ज्यामिति पूछेगा बेटा, ठीक है, कहेगा इसकी ज्यामिति क्या है, कार्बोधनायन की ज्यामिति। तो ज्यामिति याद रखना त्रिकोणीय समतलीय, इसकी ज्यामिति क्या होगी? त्रिकोणीय समतलीय, याद रखना। कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन की ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है, उसके सेंट्रल एटम कार्बन का संकरण sp2 होता है, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अच्छा देखो लिखा गया कार्बोनियम आयन की आकृति समतलीय होती है जिसमें सिग्मा बॉन्ड 120 अंश एंगल वगैरह, तो इनसे कोई बहुत खास मतलब नहीं है। इन तीनों को देख लेना 1 2 3। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये आपके लिए बड़ा मस्त है बेटा, कार्बोनियम आयनों का स्टेबिलिटी, अस्थायित्व। देखो देखो कार्बोनियम आयन का स्थायित्व मुक्त मूलकों के समय, देखो तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक और इसके बाद मेथिल, इस पे क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। मतलब कहने का बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आर्डर है स्टेबिलिटी का। ठीक है, जैसे आपसे अभी देखो हम क्वेश्चन एक लगा रहे हैं, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन यहां पे एक दे दिया, देखो अब आपसे पूछ दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया ये CH3 CH3 और CH3, चलो ये हो गया A। B है बेटा CH3, यहां पे देखो पॉजिटिव है, कार्बोकेटायन है,
CH3 और यहां पे लगाया EH बेटा, और यहां क्या है, पॉजिटिव है। चलो C यहां लगाया, CH3C यहां पॉजिटिव है, यहां पर भी देखो EH है और यहां पर भी EH है। ठीक है, 1 2 3 और ठीक है, ये है। और इसके बाद एक और है हमारे पास, मतलब ये वाला जो है ना बेटा, इसको हम CH3CH+ बोल सकते हैं, ये है। और इसके बाद है बेटा CH3 के ऊपर एक पॉजिटिव। चलो ABC और ये आपका D है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ठीक है, अब आपसे पूछ दिया, चलो इसका आंसर करो बेटा, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? PDF मिलेगा बेटा। हाँ, स्टेबिलिटी, सजग रहना स्टेबिलिटी से इसके। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बो धनायन का। ठीक है, और उसके बाद है आपका क्या, मेथाइल ग्रुप, ये वाला। ठीक है, हाँ बेटा, ये आपका 3 डिग्री है, जिस कार्बन से ये है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ऑर्डर आपका ABC और उसके बाद क्या आएगा, D। यहीं से आपको कार्बो एनायन भी बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अगर यही कार्बो एनायन होता बेटा, कार्बोकेटायन नहीं, एनायन, तो इसका ऑर्डर बदल जाता, आपका ये हो जाता CH3, उसके बाद होता 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये कार्बो एनायन का है। देखो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कार्बोकेटायन में चलेगा बेटा 3 2 1 और कार्बो एनायन में चलेगा 1 2 3। ये याद रखना, जैसे SN1 और SN2 रिएक्शन में चलते थे, मुक्त मूलक में फिर ये चलेगा, मुक्त मूलक और कार्बोकेटायन में ये चलेगा, कार्बो एनायन में ये चलेगा बेटा। चलो देख लेते हैं जल्दी से। देखो यही लिखा गया है, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, देखो ये लिखा गया है आगे। इसके बाद चलो देखो यहां से लिखा गया है, देखो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये क्या है, मेथाइल ग्रुप है। तो जो ऑर्डर आपको बताया गया था वही ऑर्डर यहाँ आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ये कार्बोन आयन ये सब बनाने का, इसको छोड़ो। कार्ब एनायन के बारे में समझाया आगे। ये दूसरा वाला क्या है, कार्ब एनायन बेटा, यहां से स्टार्ट हो रहा है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कब जनरेट होगा, देखो जब अगर कार्बन के साथ कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा हो कि जो कि कार्बन से क्या हो, कम ऋणी हो, मतलब कुल मिला के कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो जब कार्बन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या जनरेट होगा बेटा, कार्ब एनायन। यही चीज यहां दिखा रहा है। यहां एक्स को हैलोजन मत समझना, एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन से कम ऋणी है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहां पे देखो कार्बो एनायन बन रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे इसका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दिए हैं, कार्ब एनायनों के लक्षण, इसको देख लो। देखो कार्ब एनायन का लक्षण, तो पहली बात इनका तो नाम वही होगा जो केटायन ले रहे थे, उसके जगह पे एनायन नाम लो। जैसे देखो हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ एनायन हो गया, तो एथिल कार्ब एनायन इसको बोलेंगे, आइसोप्रोपिल इसको बोलेंगे, इसको टर्सरी या ब्यूटिल बोलेंगे। देखो 3 3 लग गए, जो केटायन वाला था उसके जगह पे एनायन हो गया बेटा, और कुछ नहीं है। आगे देखो अब इसका गुण,
तैयार आपको गुण करना है बेटा। इसका गुण देखो क्या है, ये देखो ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बेटा। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोकेटायन क्या होता था बेटा, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल था, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नाम याद रखना, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा था बेटा, यहां संकरण जो होगा वो sp3 होगा, ठीक है। और जो इसका जो साइज शेप होगा बेटा, ज्यामिति नहीं, ज्यामिति तो क्या होगा 3 और 4 चतुष्फलकी, ज्यामिति चतुष्फलकी होगा, लेकिन जो शेप होगा वो जो होगा बेटा पिरामिडी। शेप क्या होगा, पिरामिडी। देखो तीनों चीज लिखा गया है, न्यूक्लियोफाइल, हाइब्रिडाइजेशन और ज्यामिति। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ये प्रतिचुंबकी है। ये कैसा होता है, कार्बन आयन प्रतिचुंबकी होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाएंगे। इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसका अष्टक ऑक्टेट क्या होगा, पूरा होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना बेटा, इस वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। एनायन वाले में ऐसा नहीं, कैटायन में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, हट जाता है। चलो यहां स्थायित्व का ऑर्डर देखो, 3 डिग्रीज लेस देन 2 डिग्रीज लेस देन 1, जो आपको बता रहे थे ना कि देखो CS3 सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री, ये ऑर्डर है। इसमें देखो लिखा गया है सब सर्वाधिक अस्थाई, सबसे अस्थाई इसमें से जो है बेटा वो मिथाइल है। कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन उसी को कहा जाता है रंजना। देखो और सबसे कम अस्थाई देखो 3 डिग्री, सबसे ज्यादा मिथाइल वाला, ये ऑर्डर याद रखिएगा। आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं बेटा मुक्त मूलक की। मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल बेटा, तो उदासीन परमाणु थियरी अपना पढ़ते रहना, मुक्त मूलक के बारे में आप लोग जानते हो। देखो मुक्त मूलक बनते कैसे हैं बेटा, यहां समविदलन होता है। जैसे देखो समविदलन का मतलब क्या, जैसे हमारे पास 2 Cl हैं बेटा, देखो ये दोनों क्या है, Cl हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जब सनलाइट वगैरह डाल देंगे, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो दोनों ये इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो शेयरिंग किए थे ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना, तो जब दोनों लेके जाते हैं तो देखो Cl जैसे ही इलेक्ट्रॉन लाएगा ये इलेक्ट्रॉन इस पे फ्री रेडिकल हो जाता है, ये Cl जैसे इलेक्ट्रॉन लाएगा इस पे भी क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। यानी समविदलन से ये बनता है बेटा। देखो कुछ यही चीजें से समझाया गया है, मेथिल मुक्त मूलक इसको। अब दिक्कत क्या हो जाती है, ये फ्री रेडिकल जैसे ही बनते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अरे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, जो शेयरिंग किया था तो इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन वो सिंगल होता है बेटा, और सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपल्सन करता है बेटा। तो ये कंपाउंड क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके पेयर बनाना चाहते हैं, इसी वजह से ये उभय मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम करता है बेटा, तुरंत रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, यहां ऑर्डर आपका फिर पुराना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का है, जो पुराना आप लोग पढ़ रहे थे। देखो अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया बेटा, देखो चलो इसका सब लोग आंसर करो, सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर चलो 1 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 1 में ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ABCD में कौन सा सही है बेटा, जल्दी फास्ट जल्दी से कमेंट करो, तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे अधिक अस्थाई मुक्त मूलक है, कमेंट करो जल्दी से, सबसे अधिक अस्थाई मुक्त मूलक कौन सा होगा।
हाँ बेटा, सी सही है, ठीक है। ए नहीं होगा बेटा, ये मुक्त मूलक, याद रखो, ये जो मुक्त मूलक और कार्बोधनायन दोनों का ऑर्डर बेटा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का, ये याद रखना। यहां देखो, ये तो मिथाइल है, इस कार्बन से 2 लगे हुए हैं, ये 2 डिग्री है, और ये देखो ये 3 डिग्री है बेटा, और ये आपका 1 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आंसर सी वाला राइट है। चलो यहां बताओ, सेकेंड वाला में बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, निम्न में से कौन यौगिक SN2 क्रियाविधि तीव्रता से करेगा? चलो, निम्न में से कौन यौगिक SN2 क्रियाविधि को तीव्रता से करेगा, सबसे फास्ट करेगा? चलो इसका आंसर करो, सबसे फास्ट कौन करेगा SN2 रिएक्शन? मूमल, सेकेंड का आंसर करो बेटा। चलो इसको हम नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। चलो चारों ऑप्शन में करो। अच्छा, बहुत सारे लोग ए ट्रिक कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग बी और सी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं। मयंक, SN2 पूछ रहे हैं बेटा, SN1 की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दो। यही उलझोगे अगर SN2 के जगह SN1 लिख दिया तो। देख लेना, ऑर्डर लिखवाए हैं। अच्छा इसमें बताओ, सुनो, SN1 रिएक्शन में 3-2-1 का ऑर्डर है या 1-2-3 का? अरे बेटा ये बी कहां से आएगा, इतना तो कॉमन सेंस रखना चाहिए। यहां से दो ही तुम्हें दिक्कत करने वाला है, एक आपका क्या होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री या 3 डिग्री, दो को छोड़ के गायब करो। SN1 SN2 के लिए दो ही चीज देखो, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, 3 डिग्री, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, बाकी वाला गायब। अच्छा सब लोग ए पे आ गए। देखो बेटा हमारे हिसाब से देखो, जो SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर शायद आपका 1-1-2-3 डिग्री है, और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर है बेटा 3-2-1। थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिला लेना, ठीक है। ये आपको नोट भी करवाए होंगे, एक चार्ट में नोट करवाए हैं बेटा। SN1 का 1-2-3, SN2 का 3-2-1। अब इसमें ढूंढो, देखो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl कोई डिग्री नहीं है, आइसोप्रोपाइल, आइसो का मतलब मेथ एथ, और यहां क्या लगा है एक चलो यहां पे Cl लगा दिए, ये हो गया, ठीक है। जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, आइसो ग्रुप हो गया।
ब्यूटाइल, यानी यहां देखो, यहां पे 3 कार्बन तो होना ही है बेटा। यहां कितना कार्बन है? 3 डिग्री। ठीक है। अच्छा, SN1 का 321 है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा मिलाने बेटा, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है। ठीक है, इसको मिला लो थोड़ा सा, इसको आप मिला लो जो ऑर्डर आपको लिखवाया गया है। ठीक है। अच्छा, SN1 का ऑर्डर 321 का है, और SN2 का 123 का है। थोड़ा सा पहले जल्दी से ऑर्डर मिलाओ, तो सब लोग जल्दी से ये ऑर्डर मिलाओ। SN1 SN2 का ऑर्डर जल्दी से क्लियर करो। जो हम चार्ट बनवाए हैं उसका, हाँ देखो। अच्छा, SN1 का 321 है नेहा, एकदम 100 है। अच्छा, अगर देखो 321 है SN1 का ऑर्डर, तो SN2 का आपका 123 आएगा बेटा। क्या आएगा SN2 का? शिवांगी 321, SN1 का 321। तुम लोग उल्टा सीधा लिख रहे हो। अच्छा सही है। ठीक है, तो इस सुनो ओमकार, इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा आप ये देख लो कि जैसे SN1 रिएक्शन का ऑर्डर हमारा अगर 321 है, ठीक है, अस्थायित्व का। अच्छा, और SN2 में 123 है बेटा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अब बताओ, यहां हमसे जब SN2 पूछा है, तो SN2 में देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। हाँ बेटा ठीक है, अब हो गया। ठीक है। हाँ, तो जब SN2 हमसे पूछा है, तो इसमें देखो 1 डिग्री कहां दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री देखो। पहले तो आप 2 क्लोरोब्यूटेन अगर ले रहे हो, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब यहाँ पे 2 नंबर पे आप क्या लगाए हो? क्लोरो। जिस कार्बन से ये लगा है, देखो 2 कार्बन से, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ये भी आपका क्या है? 2 डिग्री है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? पहला होगा। ठीक है। हाँ बेटा, जब उसका है वो ऑर्डर 321 SN1 का है, हमसे SN2 पूछ रहा है, SN2 का ऑर्डर आपका 123 जाएगा। तो इसमें यही आ रहा है ना, क्योंकि देखो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री भगेगा। हाँ बेटा, बस एक और है। चलो, इसमें से ये बता ही दिए हैं। ये बता दो, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? चलो, इस ऑप्शन में से जल्दी से बता दो, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? CH3, देखो CH3, ये है C2H5, इस पे नेगेटिव चार्ज है बेटा। CH3 2CH और CH3 थ्राइस C, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ये देखो। अच्छा एक मिनट, ये देखो, थोड़ा सा जो आकृति के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा, कार्बोनियम आयन की आकृति है। कार्बो अच्छा, टाइम ओवर ओवर चिल्लाने लगे। कार्बोनियम आयन की देखो आकृति, यहां से आपसे पूछ दिया तो। ठीक है,
तो कार्बोकेटायन का वही बता रहे थे ना, कार्बोकेटायन का कैसा होगा, समतली होगा बेटा। परऑक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन पर HBr का योग निम्न क्रिया विधि से होता है। अब देखो ये सब टाइम के अभाव में देखो ये सब क्वेश्चन छूट रहे हैं। देखो सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन तो अभी आपको पढ़ाया गया है, यहां से मिला लेना। फिर अभिक्रिया इसमें देखो पूछ दिया है मध्यवर्ती क्या बनता है, चारों में से आप करना कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। इसके बाद नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं है, देखो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये ऑप्शन है बेटा, इसको करना। बस इतना ही ऑप्शन था, ठीक है, इतना ही ऑप्शन था। चलो चलो अब किसका डाउट है बेटा, जिसका डाउट है कमेंट करो। कल एल्कोहल पढ़ाएंगे बेटा, कल एल्कोहल। वैसे इसमें से भी कुछ टॉपिक वैसे हैं जो कि एल्कोहल वाले में क्लियर होंगे, ठीक है। नेहा क्या क्वेश्चन है बेटा, कमेंट करो जल्दी फिर तो देखें, कमेंट करो जल्दी से। नेहा अरे नेहा क्या बताना है बेटा, उसका आंसर बताना है। तो यहां तो जितना ये छोड़ रहे हैं वही जो पीछे आप लोगों को करवाए वही सब चीजें तो है। अभी जो पीछे जो बैग पढ़ा रहे थे वही है। हाँ बेटा देखो कल हम लोग एल्कोहल स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि देखो इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे है ना, जैसे ल्यूकास रिएजेंट वगैरह यही यहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको हम मेन एल्कोहल में ही पढ़ाएंगे। इसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एल्कोहल में, कल एल्कोहल पढ़ाएंगे। अच्छा 8 वाला क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये वाला अभिक्रिया इतना में मध्यवर्ती है। देखो सनलाइट देखते ही आप क्या बताएंगे, मुक्त मूलक। ठीक है, उसमें क्या करना था नेहा। हम तो देखो कुछ नहीं देखे, सनलाइट देखे, सनलाइट है। देखो क्लोरीनेशन तो है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है बेटा, इसमें से एक दो जो डाउट होगा उसको पूछ लेना। शिवांगी क्या है बेटा, अच्छा अनुनाद नहीं आता। चलो अनुनाद 5 मिनट पढ़ा देंगे, किसी दिन आ जाएगा। कल एल्कोहल स्टार्ट करेंगे बेटा, इसमें से कुछ टॉपिक जो होंगे जो थोड़ा बहुत छूट रहे हैं एल्कोहल में मिल जाएंगे वो। अच्छा कार्बोकेटायन मुक्त मूलक कार्बोनियम में बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा बीटेक सेजल क्या पूछना है बेटा उसमें, साइना क्लियर है बेटा, थैंक यू बेटा। अरे बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में अगर देखो 90% रिएक्शन फ्री रेडिकल होते हैं, और उसमें भी आप देख रहे हो क्लोरीन है। ठीक है बेटा, क्लास एंड करते हैं। क्लोरीन है ना बेटा, देखो क्लोरीन एल्किल हैलाइड एल्केन का क्लोरीनेशन तो करा रहे हो। विशाल
देखो बेटा, सनलाइट प्रेजेंस होगा तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, नहीं तो अगर और क्या प्रेजेंस है वो तो अब उसके बेसिस पे ना रिएक्शन डेवलप होगा। आप यहाँ पे क्या ले रहे हो। चलो, फ्री रेडिकल क्या करा देगा ना, होमोलैटिक क्लीवेज करा देगा। होमोलैटिक क्लीवेज कराएगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आने लगेगा, मतलब सॉरी, होमोलैटिक क्लीवेज से दोनों अपने लेके चले जाएंगे, फ्री रेडिकल ही बनता है।